भारत का मून मिशन अपने टारगेट को अचीव करने के मुहाने पर खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब चांद पर भारत का तिरंगा लहराएगा। 14 जुलाई को लॉन्च हुए चंद्रयान 3 ने एक और मुश्किल टेस्ट अपना पास कर लिया। पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रयान 3 अब चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। कैसे मिली है ये कामयाबी और कैसा रहेगा आगे चंद्रयान 3 का सफर, इस रिपोर्ट में जानिए। भारत के मिशन मून की एक और कामयाबी। चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 की धमाकेदार एंट्री। चांद पर झंडे गाड़ने के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद से भारत का चंद्रयान 3 रोजाना सफलता के नए नए झंडे गाड़ रहा है। पृथ्वी की कक्षा को तो चंद्रयान 3 पहले ही पास कर चुका है और अब चांद की कक्षा में भी आसानी से प्रवेश कर लिया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में एंट्री की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान के इस अहम पड़ाव के बारे में ट्वीट करके ये जानकारी दी। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम दुरुस्त हैं और सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 फिलहाल 164 किलोमीटर गुना 18,074 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अब इसरो का अगला कदम चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में कमी करना है। यह प्रक्रिया रविवार रात 11 बजे से शुरू होगी और अगले 17 दिन तक चंद्रयान 3 उसी तरह धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ेगा जैसे जैसे ये पृथ्वी से दूर गया था। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूमकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। फिर 1 अगस्त को ट्रांसलूनर इंजेक्शन के जरिए इसे चांद की कक्षा की तरफ भेजा गया और 5 अगस्त को आखिरकार चंद्रयान 3 ने चांद के ऑर्बिट में एंट्री कर ली। ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अब ये 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। फिर ये 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। फिर 100 गुना 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू कर देगा और 23 अगस्त को शाम 5:23 पर लैंडिंग होगी। इसके बाद लैंडर से रोवर बाहर निकलेगा और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। इसके अलावा ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। चंद्रयान 3 ने फिलहाल चांद के ऑर्बिट में तो एंट्री कर ली, लेकिन उसके आगे का सफर कैसा रहेगा उसे समझते हैं। 6 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को 10 से 12,000 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में डाला जाएगा। 9 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। 14 अगस्त 2023 को इसे घटाकर 1,000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैनूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 व 20 अगस्त को चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 गुना 35 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाला जाएगा। 23 अगस्त 2023 को शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाई जाएगी। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के नाम पहले से कई उपलब्धियां दर्ज हैं और इस मिशन की सक्सेस के साथ ही इसरो के नाम एक और बड़ी कामयाबी दर्ज हो जाएगी। जो काम अब तक नासा नहीं कर पाया वो इसरो इस मिशन के पूरा होने के साथ कर लेगा। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और अगर इसमें सफलता मिलती है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि रूस, चीन, अमेरिका ने अब तक जितने भी मून मिशन किए हैं उन्होंने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में लैंडिंग कराई थी, जबकि भारत के चंद्रयान 3 ने पोलर रीजन्स को चुना है। हालांकि इसके लिए चंद्रयान 3 को कई चुनौतियों का सामना करना है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। आपको बता दें कि यह तीसरा मौका है जब भारत का चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। इससे पहले चंद्रयान 1 को साल 2008 में लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था।
2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था और अब चंद्रयान 3 ने भी यह उपलब्धि हासिल कर ली। चंद्रयान 3 के लिए आगे की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन पूरे देश की दुआएं भारत के मून मिशन के साथ हैं और उम्मीद है कि जो पहले अचीव ना हो सका वो इस बार हासिल होगा, क्योंकि यह भारत का तीसरा मून मिशन है और तीसरी बार में भारत जरूर चांद पर झंडे गाड़ने में कामयाब होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।